हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो सेमेस्टर 3 में आप लोगों को पढ़ना है। उसका चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उस चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल निकालने का 4 मेथड बताया गया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पिछले 2 वीडियो में बता दिया गया है। आज का वीडियो में आइए देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो आइए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए सबसे पहले उसका सभी फार्मूला को हम जानेंगे। तो आइए सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दूसरा मेथड है जिसका नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के जगह एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो सकता है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो पिछले वीडियो में बता दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया गया है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया गया है। या एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप या तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए, नहीं तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए, और नहीं तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। ये 3 में से किसी एक को आपको लेना है और इसमें आपको माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? तो माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट को। माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट को। क्या निकल कर सामने आएगा? सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन में अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक्चुअल प्रॉफिट को लीजिए। इन तीनों में से किसी एक अमाउंट को पहले लिखिए और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कीजिए, और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे जो अमाउंट आपके सामने आएगा वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। अब आइए, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बता दिया गया है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बतला दिया गया है पिछले वीडियो में। एक्चुअल प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। अब आइए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। मीन्स रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ये आपका फार्मूला होता है किस चीज़ को निकालने का? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये फार्मूला होता है। अब आइए, नॉर्मल प्रॉफिट में रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है या निकालना भी पड़ सकता है। तो यदि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़े तो क्या फार्मूला होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब आप बताइएगा
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये फार्मूला है टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल रियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल रियल एसेट्स का मतलब है, रियल एसेट्स का मतलब जो वास्तविक में एसेट्स है वो रियल एसेट्स। तो रियल एसेट्स का बुक वैल्यू भी ले सकते हैं या रियलाइज वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रियल एसेट्स का रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है तो बुक वैल्यू को नहीं लेंगे, रियलाइज वैल्यू को लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में रियल एसेट्स का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम बुक वैल्यू लेंगे। बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया गया है वो बुक वैल्यू कहलाता है, और जो इंफॉर्मेशन में रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है, री वैल्यू दिया हुआ है, वो रियलाइज वैल्यू कहलाता है। और यदि अगर रियलाइज वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रियलाइज वैल्यू को हम लिखेंगे रियल एसेट्स में, और अगर रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब उस कंडीशन में जो बुक में मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लेंगे, लेकिन केवल रियल एसेट्स को ही लेंगे। रियल एसेट्स का मतलब ये हुआ कि उसमें फिक्टिशियस एसेट्स शामिल नहीं होगा। फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर जितना भी एसेट्स है सभी एसेट्स रियल एसेट्स कहलाता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में हम टोटल रियल एसेट्स को ऐड कर लेंगे। टोटल रियल एसेट्स को ऐड करने में याद रखिएगा, अगर रियल एसेट्स का रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है तो रियलाइज वैल्यू को ऐड करेंगे, और यदि रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब बुक वैल्यू को ऐड करेंगे। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो बुक वैल्यू है, और जो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है मीन्स री वैल्यूड अमाउंट दिया हुआ है वो रियलाइज वैल्यू है। अगर रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है तो रियल एसेट्स में रियलाइज वैल्यू को ऐड करेंगे, रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तब बुक वैल्यू को ऐड करेंगे, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को ऐड नहीं करेंगे। टोटल रियल एसेट्स निकाल लेंगे। इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब ये हो गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को आप हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा लायबिलिटीज वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारा क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटीज के कैटेगरी में आता है। मीन्स लायबिलिटीज में से इंटरनल लायबिलिटीज को आप हटा दीजिए। इंटरनल लायबिलिटीज किसको कहते हैं? तो इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में आने वाला जो भी है उन सभी वो सभी क्या कहलाता है? इंटरनल लायबिलिटीज कहलाता है। तो टोटल लायबिलिटीज में से इंटरनल लायबिलिटीज को हटा दीजिए, जो बच गया वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, ट्रेड क्रेडिटर हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ये सब क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय टोटल रियल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। और इस कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर को नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय यहाँ पुटअप करेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, तीनों में से किसी एक को लीजिएगा आप, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के यहाँ पुटअप कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट के साथ इन्फॉर्मेशन है तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल कर पुटअप कीजिएगा। और यदि ये दोनों में से कुछ नहीं है, केवल एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट को पुट कीजिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा। इस नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तब गुडविल निकालने का फार्मूला आपके पास होगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट को ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का पूरा फार्मूला है।
इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में समझिएगा कि रियल एसेट्स तो समझ में आ गया और एक्सटर्नल लायबिलिटी समझ में आ गया। हम समझेंगे फिक्टिटियस एसेट्स को कि रियल एसेट्स निकालते समय हम क्या बोले कि फिक्टिटियस एसेट्स को बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा। तो फिक्टिटियस एसेट्स को अगर हम छोड़ेंगे तो फिक्टिटियस एसेट्स कौन कौन एसेट्स ऐसा है जो फिक्टिटियस एसेट्स कहलाता है, अब हम उसको जानेंगे नेक्स्ट पेज में। तो आइए, क्या बोले हम फिक्टिटियस एसेट्स को छोड़ने के लिए। तो फिक्टिटियस एसेट्स में कौन कौन एसेट्स शामिल होता है उसको समझिए। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अकाउंट का बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अकाउंट का बैलेंस जो बैलेंस शीट का एसेट साइड में रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन issue of debenture, discount on issue of share, discount on issue of debenture, expenses on issue of share या डिवेंचर, ये सारा क्या है, ये सभी फिक्टिटियस एसेट्स। मतलब अगर ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में नज़र आए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय अगर बैलेंस शीट का एसेट साइड में ये फिक्टिटियस एसेट्स दिखाई दे तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। और फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस कर, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में जितना भी टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स में से फिक्टिटियस एसेट्स को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो रियल एसेट्स कहलाएगा। और रियल एसेट्स तो हम पहले बताएं कि रियल एसेट्स बुक वैल्यू पर लेना है, नहीं तो रियलाइज वैल्यू लेना है। यदि क्वेश्चन में रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है तो रियलाइज वैल्यू लेना है, नहीं दिया हुआ है तभी बुक वैल्यू को लेना है। ये आ गया फिक्टिटियस एसेट्स। अब आ जाइए इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैसे जानेंगे तो समझिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में जितना भी चीज़ आता है, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में आता है जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सारा चीज़ आता है रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में। तो इन सभी को छोड़कर टोटल लायबिलिटीज में से इन सभी को हटा दीजिए, जो बचेगा वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मीन्स क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। 10% डिवेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अगर हम रियल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न को गुना कर देते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। और एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। और सुपर प्रॉफिट को ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का सारा फार्मूला क्लियर किए। अब आइए क्वेश्चन आप लोग बुक से देखिएगा। क्वेश्चन हमने जो है
क्वेश्चन हम भी बुक से देखेंगे, आप लोग भी बुक से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुक का क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। बुक का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा? क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years 60,000। आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 है। क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? 60,000, 60,000। फिर बोल रहा है नॉर्मल कॉमर्शियल एल्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच बिजनेस टू बी 10% पर एनम। मतलब रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम। ये रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में। द नेट प्रॉफिट, सॉरी, द नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5 लाख। नेट कैपिटल इन्वेस्टेड मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 5 लाख। निकालने की आवश्यकता नहीं है। बोल रहा है क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 3 year परचेज बेसिस पर आपको गुडविल निकालने बोला जा रहा है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है, रेट ऑफ रिटर्न भी मालूम है, हमको निकालना है गुडविल। हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। ये आपका क्वेश्चन का समरी को हमने लिख दिया। हमको निकालना क्या है? गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए फार्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फार्मूला होता है। तो आइए, 60,000 रुपया का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख और एवरेज प्रॉफिट है 60,000। गुडविल निकालना है, फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज बोल रहा है? 3 year परचेज बोल रहा है। कितना ईयर परचेज बोल रहा है? 3 year परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 3 year परचेज। गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट हमको सबसे पहले चाहिए। तो आइए, सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला हम लिख सकते हैं? तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और माइनस कर देंगे किसको? नॉर्मल प्रॉफिट को। माइनस कर देंगे किसको? नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में 60,000 है, यहाँ लिखिए 60,000 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मालूम नहीं है, तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे वर्किंग नोट में। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है 5 लाख का है, तो यहाँ लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख और इनटू रेट ऑफ रिटर्न मालूम है 10% है, तो 10/100। फार्मूला देख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हम लिखवा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10 है बाई 100। तो ये आपका आ गया 1010 कैंसिल हुआ, ये आ गया 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 माइनस कीजिए, तो ये आ गया 10,000। क्या आया? सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। तो इस सुपर प्रॉफिट को यहाँ लिखिए 10,000,
इंटू 3 ईयर परचेज बोल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना निकल कर सामने आया? 30,000। ये 30,000 आपका गुडविल निकल गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये गुडविल निकला, और ये जो बना ये वर्किंग नोट हो गया। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हुआ, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। 2 वर्किंग बना, और 2 वर्किंग के साथ साथ आपका गुडविल निकल कर सामने आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 का बी को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बी। 10 का बी को देखिए क्या कहा जा रहा है। 10 का बी में, 10 का बी में बोला जा रहा है द कैपिटल ऑफ निकिता एंड मुन्ना। निकिता और मुन्ना का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपया। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब मालूम है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 का बी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकिता और मुन्ना का क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए 1 लाख। निकिता और मुन्ना पार्टनरशिप फर्म में है, और दोनों का कैपिटल मिलाकर कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखते जाइएगा, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, या 15% दिया हुआ है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न 15% क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%। फिर दिया हुआ है लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट कितना कितना है? 25,000, 30,000, 36,000 और 42,000। लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट है? 25,000। 25,000 प्रॉफिट है पहला साल, मतलब फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 30,000। 30,000 प्रॉफिट है सेकेंड ईयर। और फिर थर्ड ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 36,000। थर्ड ईयर प्रॉफिट है 36,000। और फिर फोर्थ ईयर प्रॉफिट है 42,000। फोर्थ ईयर प्रॉफिट है 42,000। 42,000 प्रॉफिट है फोर्थ ईयर। ये 4 साल का प्रॉफिट आपके सामने है। पूरा गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पूरा क्या गुडविल निकालना है, टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट का कितना ईयर? लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का। प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालने बोल रहा है 3 साल का। तो 3 साल का एवरेज लास्ट 3 ईयर्स बोल रहा है, तो लास्ट 3 ईयर्स का मतलब हम इस 3 साल को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट को छोड़ देंगे। हमारे क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि गुडविल जो निकालना है लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट पर। कितना ईयर परचेज बोल रहा है क्वेश्चन में? तो 2 ईयर परचेज बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 ईयर परचेज बेसिस होगा, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट पर। तो लास्ट 3 ईयर्स, तो यहाँ तो प्रॉफिट 4 साल का है, लास्ट 3 ईयर्स बोल रहा है, तो लास्ट से गिनेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है गुडविल। एक क्वेश्चन का आपका ये समरी था, एक क्वेश्चन का समरी था। अब इसका आंसर में आइए, क्या आंसर में होगा? तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। ये आंसर होगा आपका। आंसर निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना साल का निकालेंगे? लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 30,000, 36,000 और 42,000। तो जोड़ दीजिए 30,000 प्लस 36,000
प्लस 42,000 डिवाइडेड बाई 3 साल का है, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 6 और 2 8, 4 3 7 3 10 बटा 3, कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट? 1,08,000 को 3 से डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आ रहा। रुक जाइए 1 मिनट, क्या है? इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 4 3 7 और 3 10 बटा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 3 0, 36,000 आया एवरेज प्रॉफिट। अब आइए नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लेकिन एक चीज़ को और ध्यान में रखिए, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, लेकिन एक चीज़ और क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, देखिए बीच में इंफॉर्मेशन है, एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 6,000 ईच। बोल रहा प्रत्येक पार्टनर को 6,000 रुपया करके साल में सैलरी मिलेगा। कहने का मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन में दे दिया कि हर एक पार्टनर को साल में 6,000 रुपया का सैलरी भी मिलेगा, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर आइए, ये कितना आपका प्रॉफिट आया? एवरेज प्रॉफिट आया 36,000, और इस एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे सैलरी ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर का सैलरी कितना है? 6,000 रुपया करके ईच। एवरेज निकाल दिए, एवरेज का मतलब 3 साल को जोड़ के 3 से डिवाइड किए, एवरेज निकला मतलब 1 साल, तो 1 साल का एवरेज निकला प्रॉफिट 36,000। और हर एक पार्टनर का सैलरी कितना है? 6,000 करके ईच। तो 2 पार्टनर है, निकिता और मुन्ना, तो 6,000 करके साल में सैलरी मिलेगा। निकिता को 6,000, मुन्ना को 6,000, तो कितना मिलेगा सैलरी? 12,000। तो यहाँ पर पार्टनर 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। 2 पार्टनर है, निकिता और मुन्ना, हर एक पार्टनर को 6,000 सैलरी मिलेगा, तो 6,000 गुना 2 कितना हो गया? ये 12,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 24,000। ये क्या आया? 24,000 एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 24,000। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बताए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दिया हुआ 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो निकाल देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है फार्मूला के अनुसार। फार्मूला बोलता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, फार्मूला बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका क्वेश्चन में 1 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इंटू 15/100, ये कितना आएगा? 15,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी का जो समरी लिखा हुआ था, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि प्लेस हमारे पास नहीं है। तो आइए 10 का बी में, आइए, ये आपका कितना था? 12,000। ठीक, अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, अगर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट नहीं होता तो हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट नहीं होता तो एक्चुअल प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाले। एवरेज प्रॉफिट में पार्टनर का सैलरी 2 पार्टनर था, 6 दूनी 12,000 माइनस किए 24,000, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 24,000। अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल कर सामने आया 15,000। तो 24,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए,
24,000 में से 15,000 माइनस कीजिए, कितना होता है देखिए। 14 में से 5 गया 9, और ये आ गया 9,000। तो ये आ गया आपका 24,000 में से 15,000 गया 9,000। 9,000 क्या आया? सुपर प्रॉफिट। अब देयरफॉर हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना। हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। क्या फार्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। क्वेश्चन नंबर 10 का बी में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी में आप लोग देखिए, ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 ईयर परचेज दिया हुआ है तो 2 ईयर परचेज से गुना कर देंगे, 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट है 9,000 और 2 ईयर परचेज है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आंसर निकल कर सामने आ गया 18,000। ये आपका क्या आया? गुडविल आ गया 18,000। क्वेश्चन नंबर ये कितना है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बी का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी आपका बनकर रेडी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 का बी के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में। किताब सामने रखिए और क्वेश्चन नंबर 11 को आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्टर अमन राज हु डिजायर टू इन्वेस्ट 33,000, बोल रहा है क्या? मिस्टर अमन राज जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा 33,000 रुपीज इन इक्विटी शेयर इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अमन राज जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा 33,000। आगे क्या बोल रहा? टेक्स योर एडवाइस एज टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपया वाला 5,50,000 का। इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला 3.5 लाख का। और एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000। और एक्सपेक्टेड नॉर्मल एल्ड इज 8% इन केस ऑफ सच इक्विटी शेयर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 8%। इक्विटी शेयर पर 8% रेट ऑफ रिटर्न है। आगे क्या बोल रहा? इट इज ऑब्जर्व दैट द नेट एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन आर ₹70,000 मोर देन द अमाउंट एट विच दे आर स्टेड इन द बुक्स, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इग्नोर टैक्स। गुडविल निकालने बोल रहा 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप जानिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, और एसेट जो है हमारा रिवैल्यूएशन हुआ 70,000 मोर देन द अमाउंट, माने जितना मेरा एसेट था 70,000 रुपया अधिक वैल्यूएशन हुआ। एवरेज नेट प्रॉफिट 75,000 दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड नॉर्मल एल्ड 8% दिया हुआ है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। गुडविल का वैल्यूएशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटा देंगे तो नेट एसेट्स होगा, और नेट एसेट्स जो आएगा वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट को ईयर परचेज से गुना करेंगे, गुडविल आ जाएगा। बस यही है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालना है तो यहाँ पर एसेट्स मालूम ही नहीं है, लेकिन बोल रहा है एसेट्स का वैल्यू कितना बढ़ गया? 70,000 एक्सेस हो गया, मैंने बढ़ गया। एसेट्स का वैल्यू कितना बढ़ रहा है? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा एसेट जो है
बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द नेट एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन आर वर्थ 70,000 मोर देन द अमाउंट एट विच दे आर स्टेट इन द बुक्स में जितना लिखा हुआ है उससे 70,000 अधिक हो गया एसेट्स का वैल्यू। ठीक, एसेट्स तो क्वेश्चन में है नहीं। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मीन्स कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर क्या होता है? एसेट्स होता है। ये तो आप लोग पढ़े हैं। तो हमारे क्वेश्चन में एसेट्स नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल तो दिया हुआ है ना। तो कैपिटल क्या क्या, कौन कौन कैपिटल दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में। तो कैपिटल में दिया हुआ है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है। कितना है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 5,50,000। ध्यान से थोड़ा देखिएगा। और इसके बाद दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कितना दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3,50,000। 5 3 8 1 9 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस ये सब तो कुछ है नहीं। ये 9 लाख क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में है ही नहीं, लायबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं है, मीन्स लायबिलिटी जीरो है, केवल कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस रहता, कैपिटल रहता, लायबिलिटी रहता तो तीनों को ऐड करते, लेकिन क्वेश्चन में ना तो लायबिलिटीज है ना ही रिजर्व एंड सरप्लस है, केवल क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल को जोड़ दिए तो यही कैपिटल हमारा क्या कहलाया? यही कैपिटल हमारा टोटल एसेट्स कहलाया। क्या कहलाया? टोटल। अब टोटल एसेट्स में से माइनस कीजिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, सॉरी टोटल एसेट्स तो ये कहलाया, लेकिन अब ये टोटल एसेट्स तो कहलाया, लेकिन हमको निकालना है इक्विटी शेयर का एसेट्स। हमको क्या निकालना है? इक्विटी शेयर का एसेट्स को निकालना है। मतलब ये टोटल एसेट्स को मत लिखिए, केवल एसेट्स ही रहने दीजिए, ये आपका एसेट्स आ गया। लेकिन हमको इक्विटी शेयर के लिए क्या एसेट्स होगा वो बताना है। लेकिन इस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू इंक्रीज किया एसेट्स का। कितना रुपया इंक्रीज किया? 70,000 इंक्रीज किया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये आ गया 9,70,000। ये एसेट्स तो आया, लेकिन ये एसेट्स जो आया ए फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, ये दोनों के लिए आया। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों के लिए एसेट्स आया। लेकिन हमको जो दिया हुआ है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 8% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। इक्विटी शेयर का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 8%, प्रेफरेंस शेयर का नहीं दिया हुआ है, इक्विटी शेयर का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में देखिए कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड इज 8% इन केस ऑफ सच इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का दिया हुआ है 8%। और ये एसेट्स किसका निकला? प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दोनों का निकला। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप माइनस कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 5,50,000। तो 5,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप माइनस कर दीजिए तो क्या बच गया? ये 2 बचा, ये 4,20,000 रुपया क्या आया? नेट एसेट्स आ गया। ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलिए इसको, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी शेयर के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 4,20,000 रुपया हमारा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 75,000।
तो ये एवरेज प्रॉफिट जो 75,000 दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों के लिए एवरेज प्रॉफिट है। ये तो एवरेज प्रॉफिट 75,000 दिया हुआ है, इक्विटी शेयर के लिए और प्रेफरेंस शेयर के लिए, दोनों के लिए एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन हमको तो निकालना है इक्विटी शेयर का, तो ये एवरेज प्रॉफिट में इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का, माने दोनों का प्रॉफिट शामिल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का जो प्रॉफिट शामिल है उसको माइनस कर देंगे। तो आप अपना क्वेश्चन में देखिए, प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड 6%, प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड 6% है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50,000 रुपया है। तो इस एवरेज प्रॉफिट में से आप लेस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 5,50,000 रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रेट ऑफ डिविडेंड 6% है, तो ये आ जाएगा 33,000। ठीक है। अब 75,000 में 33,000 माइनस कीजिए, 5 में से 3 माइनस होगा 2, अरे आ गया 4, ये 42,000 आया। ये जो आया आपका एवरेज प्रॉफिट, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया फॉर इक्विटी शेयर का आया। किसका आया? इक्विटी शेयर का एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आ गया। हमको इक्विटी शेयर का निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर का 8% दिया हुआ है। अब एवरेज प्रॉफिट तो मालूम हो गया, अब हमको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट है, 8% है इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 4,20,000, 4,20,000। तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड 4,20,000 लिखेंगे इक्विटी शेयर का, केवल इक्विटी शेयर का लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर का नहीं। प्रेफरेंस शेयर को तो यहाँ देखिए माइनस कर दिए हैं 5,50,000, 4,20,000 इक्विटी शेयर के लिए आया कैपिटल एम्प्लॉयड। और इंटू रेट ऑफ रिटर्न देखिए, इक्विटी शेयर का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 8%, कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ गया 33,600। ये आ गया 00 8 दूनी 16, 33,600। ये क्या आया? नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो आप अपना आराम से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्विटी शेयर का 42,000 है, एवरेज प्रॉफिट इक्विटी शेयर का 42,000 है। अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 33,600 है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 42,000 में से 33,600 माइनस कीजिए, 42,000 में से 33,000 माइनस कीजिए, कितना आया वो देखिए, 42,000 माइनस 33,600, 8,400 रुपया आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। ये 8,400 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का क्या फार्मूला है? ये आपका सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने का फार्मूला देख लीजिए। सुपर प्रॉफिट आर इंटू कितना ईयर परचेज बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कहा जा रहा है। तो सुपर प्रॉफिट 8,400 है, 5 ईयर परचेज बोला है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए जीरो ये आ गया कितना? 42,000 आपका क्या निकल कर सामने आया? गुडविल। 2 0 42,000 आपका गुडविल निकाल कर सामने आ गया। और सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 84,000। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11 था। तो आज का क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को सीखा, और नेक्स्ट क्लास में अब सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को। इसका बाद एन्युटी मेथड को। आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो क्वेश्चन में हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो है डाउट के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें,
और इसमें पूरा सिलेबस का पूरा चैप्टर बारी बारी से इस चैनल के माध्यम से आप लोग को समाप्त किया जाएगा, इसलिए वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 11 बना, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं, क्वेश्चन नंबर 10 का बी बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। आज का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड को बताया जाएगा। आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।